नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो यानी वो मीडिया चैनल दूसरे किसी कामों में लगे हुए हैं, एजेंडा में लगे हुए हैं और लड़ाई झगड़े की बहस भी चल रही है। और उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपकी ऐसी समस्याएं जैसे आपके बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से और जो भी बच्चों की फीस से है, बच्चों की शिक्षा से है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या उनके बारे में नहीं की जा रही है, तो यानी वो आपके लिए क्या हो सकती है, इस पर आप विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने F64 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड भी कायम करने में सफलता पाई है। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतल ने F64 फाइनल इवेंट में पहले ही प्रयास में 66.95 मीटर का भाला फेंककर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। वहीं दूसरे प्रयास में सुमित ने 68.08 मीटर का भाला फेंका। इसके अलावा तीसरे प्रयास में उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर अपने लिए गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। वहीं दूसरे भाला फेंक भारतीय खिलाड़ी संदीप चौधरी 62.20 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल ब्यूरियन ने 66.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के दुरन कोडितु वाक्कू ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। हरियाणा के करनाल में सोमवार को किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी शामिल है। साथ ही किसान महापंचायत में सरकार से मांग की गई है कि लाठीचार्ज के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस पर एक्शन नहीं होने की स्थिति में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर किसानों का गुस्सा थम नहीं रहा है। महापंचायत में किसानों ने सरकार से लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने कहा कि आदेश देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। वाराणसी में 24 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिहीन बच्चों को पुलिस द्वारा धरना स्थल से जोर जबरदस्ती कर उठा ली गई। दृष्टिहीन बच्चों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन धरना खत्म कर दिया। आंदोलित छात्र दुर्गा कुंड इलाके में स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 9 से 12वीं क्लास को शुरू करने के लिए धरना दे रहे थे। दृष्टि बाधित बच्चे स्कूल में 9 से 12वीं तक की क्लास को मैनेजमेंट के द्वारा खत्म करने के विरोध कर रहे थे। दृष्टिहीन बच्चों के साथ रविवार को यूपी के दिव्यांग कल्याण मंत्री ने वार्ता कर समाधान निकलने की बात कही थी। छात्रा उनकी बात मानकर सड़क से धरना हटाकर किनारे धरना चलने की बात कही थी, लेकिन देर रात पुलिस उन्हें उठा ले गई। छात्रों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की। दृष्टिबाधित बच्चों का आंदोलन का पूरा मामला ट्रस्ट की तरफ से 9वीं से 12वीं तक की क्लास को खत्म करना है। बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल ट्रस्ट के ट्रस्टी अपना हित साधने के लिए बड़े बच्चों के क्लास को बंद कर रहे हैं। आरोप यह है कि धीरे धीरे वो पूरा विद्यालय भी बंद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत से दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा। विष्णुपुर के बीजेपी विधायक तन्मय घोष आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। घोष बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले दूसरे भाजपा विधायक हैं। घोष बंगाल चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले हाल के महीनों में मुकुल राय भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद घोष ने बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। वह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकार छीन रही है। मैं सभी राजनेताओं से जन कल्याण के लिए ममता बनर्जी का समर्थन करने का आग्रह करता हूँ।
देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से इंसानी क्रूरता के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में धर्म के नाम पर अधर्म वाला काम किया जा रहा है। सामाजिक ताना बाना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग मानवता को शर्मसार करने पर आतुर है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। इंदौर, देवास, नीमाच, रीवास समेत कई अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों को कुछ लोगों ने निशाना बनाया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। लगातार 5वें दिन 40,000 से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। केरल में दैनिक मामलों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ एक दिन में 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस राज्य में 4 बच्चों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। कोरोना की पॉजिटिविटी दर बढ़ने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश में कोरोना के मामलों में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना हो सकती है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं हल्की बारिश होने के भी आसार है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। सुपरहिट रैपर बादशाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के सॉन्ग पानी पानी ने इंटरनेट पर जबरदस्त धमाल मचा दिया है। गेंदा फूल सॉन्ग की सफलता के बाद दोनों सितारों का ये गाना अब जबरदस्त हिट हो रहा है। बादशाह और जैकलीन का ये सॉन्ग कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ था। अब इस गाने ने यूट्यूब पर पूरे 500 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बादशाह और जैकलीन को इस शानदार सफलता के लिए फैंस उन्हें खूब बधाइयाँ भी दे रहे हैं। सारेगामा म्यूजिक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए फैंस को जानकारी दी गई है कि पानी पानी सॉन्ग ने यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज़ को पार कर लिया है। फैंस इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और बादशाह की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।